जय हिंद मित्रों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अमेजिंग ट्रिक जिसमें हम दो संख्याओं का गुणा कुछ कंडीशन के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। जैसे वो कंडीशन क्या है, जैसे आपको दो संख्याओं को गुणा करना है कि आपने लिया कोई भी संख्या 27 और उसका गुणा आपको किस में करना है, 23 में करना। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी, इसमें कंडीशन ये लगेगी कि जो इन दोनों अंक दो दो अंकों की जो दोनों संख्या है, इनके जो इकाई का अंक है यानी पीछे का अंक है, उनका योग होना चाहिए 10। उनका योग क्या होना चाहिए, उनका योग होना चाहिए 10। और जो दहाई का अंक है यानी शेष अंक है उस वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप इसका गुणा कैसे करेंगे देखते हैं हम। तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आई कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो इसका इकाई का अंक है वो उसका योग 10 होना चाहिए, मतलब दोनों इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो उनका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जो शेष दहाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आया आपको समझ में। अब हम इसका गुणा करना सीखेंगे। इसका गुणा आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 या 21। फिर 3 से 1 कितना अधिक, सॉरी 2 से 1 कितना अधिक होता है, 2 से 1 अधिक होता है 3। 2 से 1 3 अधिक होगा ना, तो 2 तिया 6। तो आपका उत्तर क्या है, 621। उसके बाद आप दूसरी संख्या लीजिए। जैसे आपने लिया 87। 87 का गुणा आपको किस में करना है, 87 गुणा आपको 83 में करना है। तो 7 या 21 और 8 से 1 कितना अधिक होता है, 8 से 1 अधिक होता है 9। तो 8 9 72। तो आपको उत्तर क्या आ चुका है, 72 21। ठीक है। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे आपने लिया 84। 84 का गुणा आपको किस में करना है, 86 में करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 4 का गुणा करेंगे यानी 6 चौक 24। और 8 से 1 कितना अधिक होता है, 8 से 1 कितना अधिक होता है 9। तो 8 का 9 में गुणा करना है। तो 8 9 72। तो ये आपका उत्तर क्या आ चुका है, 72 24। इस प्रकार से अगर आप दूसरी संख्या लोगे, इसमें इसमें क्या करना है आपको। जैसे आपने लिया 61। 61 का गुणा आप किस में करोगे, 69 में। 69 में अगर आपको इसका गुणा करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे 1 का 9 में गुणा यानी 9 1 का 9। अब इस ट्रिक में ध्यान देने वाली बात है, अगर पीछे एक अंक आता है यानी 9 आता है तो आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, शून्य लगाना पड़ेगा। क्योंकि पीछे हमेशा इसकी कितनी संख्या आती है, 2 संख्या आती है। अगर आप 9 लिखोगे और 6 का गुणा आगे करोगे तो वो संख्या बहुत छोटी हो जाएगी, वो उत्तर सही नहीं आएगा। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। और आगे वही प्रोसेस रहेगी। जैसे 6 से 1 कितना अधिक होता है, 7। तो 6 7 42। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 42 0 9। उस प्रकार से आप और कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। जैसे आपने ली कि 90 का गुणा आप 81 में करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 का गुणा 1 में करना है यानी 9 1 कम 9। तो इसके आगे पीछे एक संख्या आ रही इकाई यानी आप यहाँ पर पीछे क्या होनी चाहिए, पीछे हमेशा 2 संख्या आनी चाहिए। तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। और फिर 8 से 1 का अधिक कितना होता है, 9। तो 9 8 का गुणा 9 में करोगे तो 9 8 या 9 8 9 72। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 72 0 9। तो देखा दोस्तों, आप इस प्रकार से कितनी जल्दी और आसानी से गुणा कर सकते हैं। शायद आपके एग्जाम में इस प्रकार की संख्या आ जाए कि पीछे योग 10 और आगे संख्या समान हो, तो आप इसका गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब हम दूसरी तकनीक ट्रिक पे चलते हैं जिसमें आप और आसानी से गुणा कर सकते हैं, जिसमें आप स्क्वायर के थ्रू आप गुणा कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे हम। जैसे स्क्वायर के थ्रू अगर आपके सामने ऐसी संख्या आती है जिसमें 1 का अंतर हो या 2 का अंतर हो, उसका गुणा हम स्क्वायर से आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको करना है 12 का गुणा 13 में। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर क्या है। अगर आपको 12 का स्क्वायर यानी वर्ग याद है, यानी 12 का वर्ग क्या होता है, 144। तो आप इसका गुणा आसानी से कर सकते हो। अगर आपको 12 का वर्ग याद है 144, तो इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको 12 को जोड़ना है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 156। ठीक है। अब दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे आपको 13 का गुणा 14 में करना है। दोनों दोनों संख्याओं में अंतर 1 का है, दोनों दो दो अंकों वाली संख्याओं में। तो इसमें क्या करना है आपको कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है, 169। तो 169 में आपको फिर क्या करना है, 13 जोड़ना है। तो अगर आप 169 में 13 जोड़ोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 182। तो अब ये 13 और 14 का गुणा हो चुका है। उसी प्रकार से अगर आप और संख्या लेते हैं, जैसे कि और संख्या लेते हैं, आपने क्या लिया, आपने लिया 24। 24 का गुणा आपको काई में करना है, 24 का गुणा आपको करना है 25 में। तो 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग होता है 576। 24 का वर्ग ये होता है ना 576। 576 में आपको क्या जोड़ना है, 24 जोड़ना है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 600। तो ये आपका 24 और 25 का गुणा हो चुका है। उसी प्रकार से अगर आप 25 25 का गुणा 26 में करते हैं
तो 25 का वर्ग क्या होता है 625। अब 625 में आपको क्या जोड़ना है 25 जोड़ना है। तो आया आपको समझ में कि आप वर्ग से किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। अब हमें दूसरी स्टेप समझना है कि अगर इनमें 2 का अंतर हो तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जैसे अब हमने लिया था 12 का गुणा हमें किस में करना है 2 का अंतर यानी 14 में करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है 12 का वर्ग क्या होता है 144 है ना 144। और इसमें क्या करना है आप 12 का दुगना जोड़ना है यानी 24 जोड़ना है। सीधी सी बात है कि इसमें 2 का अंतर है तो 12 का दुगना ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या जोड़ना है 24 जोड़ना है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 168। ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो समझा आपने कि हम इस प्रकार से वर्ग से किस प्रकार से कर सकते हैं। हम एक दो संख्या लेके करते हैं। जैसे हमें किसका गुणा करना है, हमें करना है 22 का गुणा 24 में। ठीक है, तो अब 22 का वर्ग क्या होता है 22 का वर्ग होता है 484। और 484 में अब क्या करना है 22 का दुगना करके जोड़ना है। तो 22 का दुगना क्या होगा, तो 22 का दुगना वही होगा 44। तो आप अब 44 जोड़ दीजिए 8 और 12 और हासिल 4 में जुड़ेगी कितना उत्तर आएगा आपका 528। तो समझा आपने कि हम स्क्वायर के बेस थ्रू हम अगर उनमें 1 का अंतर है तो किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं और 2 का अंतर है तो किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरी ट्रिक समझने। अब मैं एक ट्रिक और लाया हूँ जिसमें आपको ये करना है कि ये बेसिक ट्रिक है जिसमें आप, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, इसमें आप कोई भी 2 संख्या हो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी और उसमें कोई कुछ भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको क्या करना है। ये नॉर्मली अगर आपको 2 संख्याओं का 2 संख्या में गुणा करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपने लिया 24 है ना, और 24 का गुणा आपको किस में करना है 22 में करना है। तो मैं आपको ऊपर नीचे करके बता रहा हूँ, फिर आमने सामने भी करके बताऊंगा। सबसे पहले इसी संख्या का हम ऊपर नीचे करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है 4 और 2 का गुणा या 2 या 4 का गुणा। सबसे पहले आप 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा आपको उत्तर 2 चौक 8। ठीक है, या फिर 4 दूनी 8। फिर आपको इसका गुणा और 2 का गुणा 2 में और 4 का गुणा 2 में यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपका अगर 2 का गुणा 2 में करोगे और 4 का गुणा 4 में करोगे तो आपका 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8। तो ये 8 और 4 को जोड़ना है, कितना आएगा आपको उत्तर 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 और 80 क्या लग जाएगी आपकी 1। उसके बाद अंत में हमें क्या करना है, हमें 2 का 2 में गुणा करना है। तो 2 का 2 में गुणा करो तो क्या उत्तर आएगा 2 दूनी 4 और 4 और 1 कितना होता है 5। तो हमारे उत्तर आ चुका है 528। देखा अभी हमने पीछे किया था इसका ट्रिक से। और अगर हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो हम इसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही है, ना स्क्वायर से हो रहा है, बस इसमें आपको इस मेथड को फॉलो करना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ मेथड क्या है। सबसे पहले एक बार और समझाता हूँ। जैसे हमने लिया 21 का गुणा हमें किस में करना है 21 का गुणा हमें 23 में करना है। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, आप 3 का गुणा 1 में कर लीजिए। ठीक है, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा 3 एकम 3। उसके बाद आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दीजिए, मतलब आपको इनका क्रॉस गुणा करना है यानी 2 का गुणा 3 में करना है और 1 का गुणा 2 में करना है। इनको गुणा करके जोड़ना है आपको। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6 और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। तो 6 और 2 को जोड़ो कितना उत्तर आएगा 8 और उसके बाद 2 का गुणा 2 में करना है तो 2 दूनी 4। तो आपका उत्तर आ गया 483। तो ये यूनिवर्सल ट्रिक है। आप इसमें कोई भी 2 संख्या होगी उनका आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम और संख्या लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया 31 का गुणा हमें किस में करना है 32 में करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 किया आपने। फिर उसके बाद आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको जोड़ दीजिएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 9 1 को जोड़ो कितना होगा आपका उत्तर 9। फिर उसके बाद 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9। तो आपका उत्तर क्या आ चुका है 992। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमने किया 66 का गुणा किस में करेंगे हम 66 का गुणा जैसे मान लो हमने 72 में किया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पर 12 आया तो यहाँ हमने अपनी हासिल क्या लग जाएगी 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये हासिल आगे जुड़ेगी याद रखना। उसके बाद 6 दूनी 8 6 दूनी 12 और 7 छंग 42। 12 और 42 कितने होंगे 12 और 42 होंगे 54। 12 और 42 कितने होंगे 54 और 54 में एक जुड़े कितना उत्तर आएगा 55 का 5 हासिल क्या लगेगी
5, उसके बाद 7 छंग 42, 42 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा 47, तो आपका उत्तर क्या है 4752। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सल ट्रिक है और आपका इसका प्रयोग हर दो संख्या में कर सकते हैं, इसका कहीं भी कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर नीचे गुणा करके बताया, अब हम उसी प्रकार सामने गुणा करके बताते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 22 का गुणा किस में करना है 24 में करना है। अब हम करेंगे इसका गुणा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो पीछे का इकाई अंक है उस इकाई अंक को लेना है ना। फिर ये इकाई अंक है तो इकाई अंक का गुणा करें 4 दूनी 8, फिर उसके बाद हमें जो 20 का अंक है यानी जो इधर की संख्या का दहाई और इधर की संख्या का इकाई अंक है उसका गुणा, मतलब 20 की संख्या को लेना है। तो इसमें क्या आएगा आपका उत्तर आएगा 2 दूनी 4, और उसके बाद 4 और 2 का गुणा करना है तो इसमें आपका क्या उत्तर आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, इसमें 2 दूनी 4 आया और इसमें 4 दूनी 8 आया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आप इन दोनों को जोड़ेगा आपको उत्तर क्या आएगा 12, और हासिल क्या लगेगी 1, और अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको 2 और 2 का गुणा करना है। तो आपका उत्तर क्या आएगा 2 दूनी 4 और 1 528। देखा दोस्तों, आपका उत्तर क्या आया 528। उस संख्या में करना है तो उसका सामान्य सा तरीका क्या है, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन एक है ना, यहाँ पर 3 1 है तो हमें क्या करना है 1 से शुरू करना है, और 3 1 यानी 3 से 1 कम यानी 2 बार 2 लगाना और फिर 1 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने 4 1 है ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 1 लेना है, फिर है ना, फिर यहाँ 4 बार 1 है तो आपको अब 2 कितने बार लेना है, अब आपको 2 लेना है 3 बार, कितनी बार लेना है 3 बार 2 लेना है, और फिर अंत में क्या लगा देना 1 लगा देना। देखिए हम इसको करते कैसे हैं, हम इसे ऐसे करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले लिया 1, ठीक है, फिर हमने लिया 2, ठीक है, फिर हमने लिया 2, ठीक है, फिर हमने 2 1 ले लिया और अंत में फिर हमने 1 ले लिया। तो इस प्रकार से हम करते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे पास क्या आ जाए 5 अंक के 1 आ जाए, यानी एक संख्या में पांचों अंक 1 1 के हों और 11 का गुणा करना हो। तो अब यहाँ पर 5 अंक 1 1 के, तो हमें क्या करना है 1 लिखना है, और उसके बाद 2, यहाँ पर 5 बार 1 है तो हमें 2 कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है, 1 2 3 4 और 1 लगा देना। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है कि हम इसका गुणा आसानी से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 11 गुणा किस में करेंगे, इस पूरी 6 अंकों वाली 1 1 की संख्या में करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 लगाना है, यहाँ पर कितने अंक है 6 अंक है ना, तो अब आपको कितनी बार 2 लिखना है 5 बार, 1 बार 2 2 दूसरे तीसरा चौथा, और यहाँ 6 अंक है तो यहाँ पे आपको कितनी बार लिखना है 5 बार 2 लिखना है। तो अगर आपने 5 बार 2 लिखा है तो आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप 11 गुणा अगर 111 में इस प्रकार से कर सकते हो, 11 गुणा 1111 में, 11 गुणा आप अदर संख्या में भी कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप 11 गुणा बड़ी से बड़ी संख्या में कैसे कर सकते हैं। अब मैं 111 गुणा अदर संख्या में करना बताता हूँ। जैसे आपको 11 गुणा, सबसे पहले मैं 4 संख्या से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 11 गुणा आप 3 संख्याओं में तो कर ही सकते हो। जैसे 3 संख्याओं का मैंने उसमें बताया था कि 11 गुणा आप 3 संख्याओं में कैसे कर सकते हो, पर मैं एक बार बताता हूँ। जैसे आपने कोई भी ली 3 संख्या 2 4 3, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब मैंने 3 संख्या ली 111 गुणा करने में, तो 111 गुणा करने में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है आपको 3, फिर उसके बाद 4 और 3 7 लेना है, फिर उसके बाद आपको 4 3 2, मतलब 2 4 3 तीनों को लेना है। तो आपका उत्तर क्या आएगा 3 7 और 9, ठीक है, और अंत में आपको 4 और 2 लेना है, यानी कि आपका उत्तर क्या आएगा 6, और अंत में जो आएगा वो क्या लेना है आपको 2। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या आया 96,973। चलो हम 111 में अन्य 3 अंकों की संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया 111 में, क्या लिया हमने 111 में 224 है ना, तो इसमें अब आपको क्या करना है इसका गुणा, इसमें सबसे पहले आपको लेना है 4 लिया आपने, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है 4 और 2 6 लेना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लेना है, आपको लेना है 4 2 6 ले लिया। अब आपको तीनों संख्या लेनी, तो तीनों संख्या को जोड़ोगे आप कितना आएगा 2 2 4 और 4 दूनी 8, 2 2 4 और 4 8 आएगा। फिर अंत में आपको क्या लेना है, अंत में आपको लेना है 2 और 2, यानी 2 संख्या है तो 2 2 कितने लगे आप 4, फिर उसके बाद अंत में क्या लेना है आपको सिर्फ 2 लेना है। तो इस प्रकार से आपका 24 86 4 आपका उत्तर आ चुका है। चलो एक बार मैं बताता हूँ आपको इसको करना कैसे है। अब जैसे 111 में एक बार और 3 संख्या लेके बताता हूँ मैं आपको, 215 या 316 ले लीजिए आप। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले आपको लेना है 6
6, 6 के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 और 6 दोनों लेना है, यानी आपका उत्तर क्या आएगा 7। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लेना है, तीनों संख्या लेना है, यानी 1, 6, 7, यानी अब आपको उत्तर क्या आएगा, अब आपको उत्तर आएगा 10 और इसकी हासिल क्या लग जाएगी, 1, ये हासिल आगे जुड़ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 और 1 4, 4 में अब ये 1 हासिल जुड़ जाएगी तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद ये अंत में क्या आएगा आपका 3, तो आपका 35,076 आपका उत्तर आ चुका है। उसी प्रकार से अगर हम 11 में 5 अंकों की संख्याओं में आसानी से किया, जैसे आपको 111 गुणा 1 2 3 4 अंकों की संख्या में करना है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लेंगे, आप सबसे पहले लेंगे 4, 4 लिया आपने। उसके बाद आप क्या लेंगे 4 और 3, आपका उत्तर क्या है 7। उसके बाद आप क्या लेंगे 4 3 और 2, तो इन सबको जोड़ेंगे, आपका उत्तर क्या आएगा 4 3 7 और 2 9। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको लेना है, अब आप इस 4 को हटा दीजिए, अब आगे वाली 3 संख्या को पकड़ लीजिए, आप 3 2 5 और 1 6। उसके बाद आप क्या लेना है, आपको लेना है 1 और 2, तो आपका उत्तर क्या आएगा 3। उसके बाद अंत में क्या लेना है, अंत में आपको लेना है 1, तो आपका उत्तर क्या आया 13 69 74, तो ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक, देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से 111 गुणा 5 अंकों की संख्या में किया। उसी प्रकार से मैं अंत में आपको बताना चाहता हूँ कि हम 111 गुणा 6 अंकों की संख्या में किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने ली 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या ली, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लेंगे 6 ले लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या लेंगे, उसके बाद आप ले लेंगे 5 और 6, तो आपका उत्तर क्या आएगा 11 की 1, हासिल क्या लग जाएगी 1। उसके बाद आपको क्या लेना है, उसके बाद आपको लेना है 4 5 और 6, यानी 5 6 11 और 4 कितना आएगा आपको उत्तर, आपका उत्तर आएगा 15 और हासिल एक इसमें जुड़ जाएगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 16। 16 के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपको चेन लेना, अब आगे की 3 संख्या को पकड़ लीजिए आप, तो आपको लेना है 5 4 और 3, 5 4 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 1 कितना होगा 13, और हासिल क्या लग जाएगी फिर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अब आप 5 को हटा दीजिए, अब आपको आगे की 3 संख्या पकड़ लेनी है, यानी अब आपको क्या लेना है 4 3 2 4 3 कितना होगा 7 और 2 9 और 1 10 की शून्य, फिर से क्या लग जाएगी हमारी 1। उसके बाद आप 4 को हटा दीजिए और आगे की 3 को पकड़ लीजिए, यानी आपको क्या लेना है 3 2 और 1, यानी 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल का जुड़ जाएगा अपना, इसमें 10 में से आता हो तो कितना हो जाएगा 7। और अब क्या लेना है अंत में हमें 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद फाइनली हमारा क्या उतर जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपको लेना है। तो आप इसको किस प्रकार से करें, जैसे हमने पहले 6 लिया, फिर हमने 5 और 6 लिया, फिर हम 3 3 के जोड़े बनाते हुए आगे निकल जाएंगे, एक संख्या को पीछे छोड़ते हुए 3 3 के जोड़े बनाते हुए आगे निकल जाएंगे। जैसे हम 11 का गुणा किस प्रकार से 2 2 के जोड़े बनाते हुए निकल रहे थे, उसी प्रकार हमें इस 3 वाली संख्या में पहले एक लेना है, फिर उसके बाद 2 संख्या लेनी है, फिर उसके बाद 3 3 के जोड़े बनाते हुए आगे निकलना, और जब तक कि 2 जोड़ा बच जाता और 1 जोड़ा बच जाता उसको अंतिम में लेके हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि हमने किस प्रकार से इन सवालों को किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, और आप इसे लाइक करें कि आपको कैसा लग रहा है, और आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और आपको अगर कोई सुधार करना हो कि हाँ कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उसमें भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।